नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य त्यागपुर बहराइच आज से अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से सुबह सुबह जो है आज का विचार लेकर के हम आपके लिए आएंगे। और इस आज के विचार कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको वैदिक, पौराणिक, आयुर्वेदिक जो भी तारतम्य बनेगा उसके हिसाब से हम आपका जो है मार्गदर्शन करेंगे। और यदि आप लोग इसे पसंद करेंगे तो इसमें विस्तार की स्थिति बढ़ाएंगे। गीता है, रामायण है, इन सब चीज़ों पे थोड़ी बहुत व्याख्यान जो है चलेगा इस पर। साथियों, आज की चर्चा हम करते हैं, ये दारुण कलिकाल चल रहा है और इस कलिकाल में तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। संसार में करते तो सब हैं, पूरा जीवन करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन संसार में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता और न संसार का कोई प्रलय कर सकता है। न कोई धरती बदल सकता है, न आकाश बदल सकता है, न पानी बदल सकता है, न कोई जो है वायु बदल सकता है, सूरज नहीं बदल सकता, चंदा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। आप चाहे जितना परिश्रम कर लीजिए। और उसी तरीके से मनुष्य जो है अपना भाग्य भी लिखा करके आता है इस संसार में और कर्म के द्वारा उसको मांझता है। साथियों, दोस्तों, आपको मैं बताऊं, आज की स्थिति में चारों तरफ इस तरीके से विकार क्यों फैला हुआ है। अनुशासन एक बहुत बड़ा चीज़ है और अनुशासन जब टूटता है तो उन लोगों को दिक्कत होती है जिन्होंने अनुशासन का पालन किया है या जिन्होंने अनुशासन को बनाया है। लेकिन जो अनुशासन तोड़ते हैं उनको बड़ी खुशी मिलती है कि जैसे उनको कारागार से आज़ादी मिल गई हो। आज कुल परंपराएं टूट रही हैं, वैदिक परंपराएं टूट रही हैं, मातृ धर्म नष्ट हो रहा है, पुत्र धर्म नष्ट हो रहा है, पिता धर्म नष्ट हो रहा है, पति धर्म नष्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? और हर तरफ मारा मारी मची हुई है, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए परेशान है, पागल है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, जिस समय इस धरती पर कलिकाल का आगमन होने वाला था उस समय ऋषि मुनियों ने एक योजना बनाई कि चल करके देखते हैं कि कलिकाल है कैसा और क्या करने वाला है। तो सभी ऋषि मुनि मिल करके एक जगह इकट्ठा हुए जहाँ कलिकाल की उत्पत्ति होनी थी। 12 बजे रात को सब लोग इकट्ठा हुए। रात के 12 बजे कलिकाल पैदा हुआ। तो जब कलिकाल प्रकट हुआ तो उस समय उसके वर्ण जो है बड़े विचित्र थे। वो चारों वर्ण धारण किए हुए था शरीर में। मैं व्याख्या नहीं करूँगा चारों वर्णों की, क्योंकि आजकल वर्ण का जिक्र कर देना भी महापाप है, तुरंत मामला शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं वर्ण की व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन चारों वर्ण उसने धारण कर रखे थे। साथियों, अब एक विशेष लक्षण था। कलयुग जिस समय प्रकट हुआ उस समय बोला कुछ नहीं। लिखने वालों ने लिखा कि वाम हस्ते धृते शिष्णु दक्षे जिह्वा च नृत्यति। एकदम से नंगा जो है प्रकट हुआ और बाएं हाथ से अपने लिंग को पकड़े हुए था और दाहिने हाथ से अपना जिह्वा पकड़े हुए था और नाच रहा था। ऋषियों ने ये संकेत समझ लिया कि अब वो समय आ गया है कि कलयुग एकदम से नंगा उत्पन्न हुआ है तो नंगापन बढ़ेगा। जीभ को पकड़े हुए है तो बता रहा है कि जो जीभ अपनी कंट्रोल कर पाएगा वही संसार में सुखी रहेगा। आज खाने पीने के लिए दौड़ मची हुई है। सारे अपने सनातनी संस्कार, सनातनी भोज, अपने प्रकृति के अनुसार खाना पीना छोड़ करके और दुनियादारी की तरफ भाग रहे हैं लोग। कोई चाइनीज खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। बस खाने पीने के अलग अलग शौक हो गए हैं लोगों के। तो जिह्वा पकड़े हुए था कि जीभ की बहुतायत होगी हमारे युग में, केवल स्वाद के लिए मरेंगे लोग। और दाहिने हाथ से जीभ पकड़ लिया, बाएं हाथ से शिश्न पकड़ लिया। तो इस तरीके से उसने बताया कि आने वाले युग में रेप के केस, सेक्स संबंधी समस्याएं और मामले बहुत आने वाले हैं। यही मूल होगा, जीने का यही कारण होगा। और नृत्यति, वाम हस्ते धृते शिष्णु दक्षे जिह्वा नृत्यति। और कलयुग नाच रहा था। नाचने का भी संकेत उसने ये दिया था कि कलयुग में, हमारे युग में, हर कार्यक्रम में किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
संस्कारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल नृत्य होगा। तो आज वही होता है साथियों, बारात में देखिए तो नृत्य होता है, किसी पूजा पाठ में जाइए तो नृत्य होता है। अब नृत्य की ही प्रचलन हो गई है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। ये युग धर्म है और वही युग धर्म निभाया जा रहा है। लेकिन इस युग धर्म में विशेष करके आपको अगर आपको बुरा लगता है तो आप जो है अपने आप को परेशान न हो, तकलीफ़ में न रखें और उस हिसाब से अपने आप को स्वयं को ढालने का प्रयास करें। या तो बर्दाश्त करें और या तो जो है उसको बढ़ावा न दें, तो आलोचना भी न करें, क्योंकि होना यही है। अब विशेष करके रामायण में लिखा हुआ गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब भगवान श्री नारद जी विश्व मोहिनी को उसके साथ विवाह करने में विफल हो गए, बंदर का मुंह दे दिया भगवान ने और स्वयं ब्याह कर लेके चले गए तो उस समय बहुत परेशान हो गए। भगवान विष्णु को श्राप भी दे दिया कि जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ तैसे आप भी तड़पेंगे पत्नी के लिए। तो बाद में जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया तो नारद को ज्ञान हुआ कि ये तो मैं इनकी माया में विचलित था। तो उस समय उन्होंने पूछा, नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु इस मोह माया से तप्त मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि जपहु जाय शंकर सतनामा हुई है हृदय त्वरित विश्रामा। हे नारद, तुम जा कर के भगवान शिव का नाम जपो और इस हृदय से काम क्रोध मद इत्यादि जितने भी जो है विकार भरे हुए हैं उससे तुरंत आराम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शिव का नाम ही कल्याण है, शंकर का नाम ही शांति है। तो इस युग में जो भगवान शिव का पूजन करते हैं वो निर्विकार हैं, निर्भेद्य हैं और उन्हीं का ही मंगल होने वाला है। वही अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और वही जो है अपने संस्कारों को बचा सकते हैं साथियों। नहीं तो आजकल अनुशासन और संस्कार तथा धर्म तोड़ना एक जो है शौक बन गया है लोगों का। इसलिए जो लोग इन सब चीज़ों से व्यथित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और अच्छे समय का इंतज़ार करें। सभी को सुप्रभात, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो।